नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। धार से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार, इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। रेप और मारपीट की एफआईआर, नौगांव थाना इलाके में मामला दर्ज है और जबलपुर की ये पीड़िता रहने वाली है। एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल 2022 को पूर्व मंत्री ने अपने भोपाल स्थित बंगले में पीड़िता से शादी की, यह दावा किया जा रहा है। उमंग सिंघार शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना के आरोप। दावा यह भी कि अप्रैल में 16 अप्रैल 2022 पूर्व मंत्री ने भोपाल स्थित अपने बंगले में पीड़िता से शादी की थी। ये जो पीड़िता है इसमें ये पहले जबलपुर पहुंची। जबलपुर में चूंकि रेप के मामले कहीं भी दर्ज करने हैं, जबलपुर से ये मामला धार को फॉरवर्ड किया गया और फिर धार के नौगांव में मामला दर्ज किया गया पूर्व मंत्री के खिलाफ। एक बात और, सिर्फ 376 नहीं, 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, अप्राकृतिक कृत्य, यह भी धारा दर्ज की गई है। 498, 376, 377, 498 आईपीसी की धाराएं। नौगांव में केस दर्ज। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि उमंग सिंघार पर एफआईआर हुई है, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात चुनाव के सह प्रभारी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक उमंग सिंघार जी पर धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। कल थाना नौगांव में 21 नवंबर को गंदवानी विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें घरेलू हिंसा 498A, 377, 376 2N, 323, 294, 506 का अपराध दर्ज किया गया है और इस अपराध को दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, इसमें जो अभी तक साक्ष्य आए हैं उसमें जो महिला है उन्होंने पीड़िता जो है उन्होंने जो फैक्ट्स बताए थे उस आधार पे पुलिस ने कायमी की है और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, जैसा भी पीड़िता द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी, पुलिस ने उसे रजिस्टर किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो विवादों से लगातार नाता रहा है और इनकी पत्नी के खिलाफ जो पिंकी हैं उनके खिलाफ भी मामला कुछ दिनों पहले दर्ज किया गया था, मारपीट का। जो घर में काम करने वाली महिला होती है उनके खिलाफ मारपीट का। और एक और विवाद, इनकी गर्लफ्रेंड कही जाती थी जो कथित तौर पर उन्होंने बाकायदा एक सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी की थी। तो लगातार विवाद उमंग सिंघार के साथ रहे हैं और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जबलपुर का ये पूरा मामला है। जबलपुर में पीड़िता जो है वो पहले पहुंची, वहां से फिर ये धार के नौगांव थाने में ट्रांसफर किया गया है मामला। तो चूंकि इसके तार जुड़े हुए हैं, अब जबलपुर भी आपको लिए चलेंगे। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज के पास भी आपको लिए चलेंगे। प्रतीक और मनोज दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। विवादों की एक लंबी श्रृंखला है और अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है और धाराएं भी जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, 376, 377, 498। मनोज,
जी बिल्कुल, काफ़ी गंभीर धाराओं में ये पूरी एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में पुलिस जांच के बाद गिरफ्तारी तक जो है इस पूरे मामले में जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल जो महिला ने शिकायत की थी, जो कि खुद को पत्नी उमंग सिंगार की बता रही है, उसकी शिकायत पे ये पूरी एफआईआर और तमाम धाराएं लगाई गई हैं। जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम आया उसी के तहत ये पूरी एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। हालांकि कई ऐसे विवाद हैं जो कि उमंग सिंगार से जुड़े हुए हैं, चाहे भोपाल में एक सुसाइड केस का मामला हो, महिला ने सुसाइड किया था, उसमें भी कहीं ना कहीं उमंग सिंगार का नाम आज सामने आया था। महिला खुद को पत्नी बता रही थी, लेकिन उस समय किसी तरीके की कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं हो पाई। लेकिन अब क्योंकि गुजरात के से प्रभारी हैं, ऐसे में उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेके कांग्रेस की तरफ से भी अब बयान निकलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस का साफ तौर से ये कहना है कि ये सियासी एफआईआर है। हालांकि महिलाओं को लेके मध्य प्रदेश सरकार गंभीर है और ऐसे में यदि कोई शिकायत आती है तो उस पर एफआईआर दर्ज करने का काम और दावा भी शासन प्रशासन के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि गुजरात में चुनाव है, गुजरात में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी है, जैसे ही एफआईआर दर्ज की उनकी तरफ से तत्काल जो है बयान जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे मामले में महिला की शिकायत पे एफआईआर दर्ज करने का काम किया और गुजरात के ही इससे प्रभारी कांग्रेस के हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उमंग सिंगार पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे अब मध्य प्रदेश में भी सियासत शुरू हो गई है। गुजरात में भी सियासी माहौल जो है बीजेपी इस पूरी एफआईआर के दर्ज होने के बाद बनाने की कोशिश करेगी। और जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं का दौरा है, खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुजरात में हैं, तमाम आम सभाओं को वो संबोधित करेंगे, तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे, तमाम स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो ऐसे में 2 से 3 दिन उनका वहां पे दौरा है गुजरात में, तो इस बात का जिक्र वो जरूर सभाओं में करेंगे कि कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के जो लीडर हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, उन पर इस तरीके की एफआईआर दर्ज की है। तो चाल चरित्र और चेहरे जैसी राजनीति अब जो है मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक में देखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, जबलपुर से ही सारी ये शुरुआत और कनेक्शन भी जबलपुर से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, पर प्रतीक उससे पहले सवाल आपसे, जबलपुर से इसके तार जुड़ रहे हैं जी। जी हाँ, देखिए कहीं ना कहीं जो मुलाकात थी पूर्व मंत्री उमंग सिंगार से पीड़िता की, वो दरअसल जबलपुर के ही एक कार्यक्रम में हुई थी, जिसका जिक्र एफआईआर में भी दिखता हुआ दिख रहा है और फेसबुक पोस्ट में भी इस बात का जिक्र है। अगर हम उमंग सिंगार की फेसबुक प्रोफाइल खोलेंगे, जहां पर ये पीड़िता जो है उमंग सिंगार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रही है और उसी का हवाला इस एफआईआर में भी दिया गया। ये बीते साल 2021 की बात है, नवंबर महीने की, जब दोनों की मुलाकात यहां हुई थी। उसके बाद जिस प्रकार का एफआईआर में जिक्र है कि अप्रैल 2022 में पीड़िता ने उमंग सिंगार से उनके सरकारी बंगला जो भोपाल में बनाया गया है वहां पर शादी कर ली और लगातार उसके बाद वे धार में रह रही थी और हाल ही में उन्हें किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया गया, जो कि एफआईआर में जिक्र है। इस बात का जिक्र इसमें दिख रहा है। युवक कांग्रेस की ये पदाधिकारी बड़ी नेत्री हैं प्रदेश की जानी मानी, जिन्होंने एफआईआर कराई है और अमूमन ये पहले कई दफा भी, अब चूंकि डिस्क्लोज नहीं कर सकते उनकी आइडेंटिटी, जो कि जिस प्रकार से एफआईआर जिक्र हुआ है ललित, लेकिन बेशक ये हैरान कर देने वाला मामला और उमंग सिंगार ही कहीं ना कहीं लगातार ऐसे आरोपों में घिरते आ रहे हैं। बीते साल हमने देखा था उनकी तथाकथित फ्रेंड जो कही जाती थी, जिन्होंने आत्महत्या उनके बंगले पर करी थी और उसके बाद तमाम जो एफआईआर भी हुई, लेकिन उनके बाद सफाई भी आई। इस बीच एक और नया विवाद उमंग सिंगार को लेकर जुड़ता हुआ दिख रहा है, जहां एक महिला ने खुद को उमंग सिंगार की पत्नी बताया है। वो मूल रूप से जबलपुर की रहने वाली थी, यहाँ पे सक्रिय राजनीति के बाद वो प्रादेशिक राजनीति में गई, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में वो सक्रिय हुई हैं और जबलपुर से उनका गहरा नाता रहा है। उनके द्वारा ये एफआईआर कराई गई है। बहरहाल जो कथन है एफआईआर के, जबलपुर में ही लिखे गए हैं, इसका जिक्र एफआईआर में दिख रहा है और बेहद गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। किस प्रकार से इस मामले को सुलझाते हैं सिंगार, ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं और संभवतः उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए ललित, अभी हम मौजूद हैं इसी बंगले पर जहां पर महिला ने बताया कि इसी जगह पर पूर्व मंत्री की शादी हुई थी और यह हालांकि यहां पर ताला लटका हुआ है। अगर बात करें तो काफी लंबे समय से वो यहां पर आए हुए नहीं हैं। यही वो सरकारी बंगला है जहां पर
शादी की बात कही गई। हालांकि अब तो उनकी धर्मपत्नी कहलाएंगी। उमंग सिंगार पूर्व मंत्री हैं, ये इनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, मगर मुश्किलों से पुराना नाता है। इसके पहले 1.5 साल पहले एक और महिला ने इनके शाहपुरा स्थित मकान पर आत्महत्या कर ली थी। अंकिता भारद्वाज उस महिला का नाम था और उसने उन्हीं के बंगले पर सुसाइड किया था। ये खबर भी न्यूज 18 ने उस समय सबसे पहले प्रमुखता से दिखाई थी। अभी ये बंगले पर काफी दिनों से नहीं आए हैं। काफी भोपाल के इनके जो अलग अलग ठिकाने हैं, कलियासोत इलाके में भी इनका एक मकान है, वहां की भी जानकारी मिल रही है। वहां पर अगर बात करें तो लगातार इनके फोन नंबर पर बात करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार दोनों जगह से फरार है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कहीं ना कहीं कह सकते हैं कांग्रेस को एक बड़ा झटका है ललित। ये जाहिर तौर पर और चुनावी सीजन में इस झटके को और बड़ा किया जाएगा। मनोज, ये जो मसला है, आपने बताया कि चुनावी मामले, अगर चुनावी राजनीति से इसे जोड़कर देखा जाए तो यह भी बड़ा संयोग है कि जब भी उमंग सिंगार के पास इस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, अक्सर इस तरह का उनका कोई ना कोई मामला सुर्खियों में आ जाता है। तो ये अति सक्रियता पुलिस की है या इसके कनेक्शन खोजे जाएंगे? मनोज। आज बिल्कुल, क्योंकि ललित अभी प्राथमिक तौर पे जो शिकायत दर्ज कराई गई थी महिला के द्वारा, उसी शिकायत के आधार पे ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में अब महिला के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा सबूतों को भी जुटाने का काम करेगी, क्योंकि पुलिस बिना सबूतों के आधार पे कोर्ट में कहीं ना कहीं यदि अभाव रहता है उसका तो मुंह की खाना पड़ती है। यही कारण है कि अब आरोपी उमंग सिंगार के खिलाफ सबूतों को जुटाने का काम पुलिस के द्वारा किया जाएगा, जांच करने का काम किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी तक ये पूरी बात जाएगी, क्योंकि एफआईआर इस पूरे मामले में गंभीर धाराओं में दर्ज हो चुकी है। लेकिन पहले भी कई ऐसे विवादित मामले उनसे जुड़े हैं राजधानी भोपाल में, और कई महिलाओं के साथ जिस तरीके के मामले सामने आए थे उससे वो लगातार चर्चा में रहे थे। और जब कांग्रेस की सरकार थी ललित, उस दौरान भी टकराव की स्थिति सरकार से सीधे तौर पे, खास तौर से दिग्विजय सिंह के साथ उनकी बनी थी, और कई शायरी जो है उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए लिखी थी और सीधे दिग्विजय सिंह पर निशाना साध के कहा था कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार को चला रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने प्रदर्शन भी किया था, उनका पुतला भी जलाया था। तो सियासी तौर पे कांग्रेस के अंदर ही जब सरकार थी उस समय भी कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति थी, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश से उमंग सिंगार दूर ही रहे, यानी दूसरे राज्यों के प्रभारी के तौर पर उनको जिम्मेदारी कई राज्यों को दी गई। गुजरात में भी चुनाव है, ऐसे में गुजरात में भी लगातार उमंग सिंगार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस के द्वारा दी गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से, खास तौर से केंद्र के नेताओं से उनके करीबी संबंध है, ये जग जाहिर ये बात है, और यही कारण है कि एक बड़ा कद उमंग सिंगार का बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के नेताओं में है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर उनकी पटरी नहीं खाती, और अब ऐसे में जब एफआईआर दर्ज हुई है तो ये देखना होगा कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश से आते हैं वो क्या इस पूरी एफआईआर के बाद, सियासी एफआईआर तो बताया जा रहा है छोटे स्तर पे, लेकिन क्या बड़े स्तर पे बड़े नेता कांग्रेस के क्या साथ देंगे उमंग सिंगार का, ये भी अब जो है सवाल खड़े होने लगा है। क्योंकि एक गंभीर मामले में कांग्रेस के एक बड़े नेता पे एफआईआर दर्ज की गई है। तत्काल जो है गुजरात से एक बयान भी गृह मंत्री के द्वारा इस पूरे मामले में जारी कर दिया जाता है। तो अब देखना होगा कि बड़े नेता किस तरीके से समर्थन में आते हैं, किस तरीके से बचाव अपने इस बड़े नेता के करते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। नवीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नवीन के पास भी आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, आपके पास भी मैं आऊंगा। एक गुजरात का भी एक बड़ा एंगल है। प्रतीक, मैं आपके पास आऊंगा। नवीन, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? बिल्कुल बताना चाहूंगा। चलिए नवीन के पास हम चलेंगे। थोड़ा तकनीकी दिक्कत है, उनकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। प्रतीक, आपके पास मैं आ रहा हूं। गुजरात चुनाव और जिस तरह से ये घटनाक्रम आया, और चूंकि त्वरित एक्शन भी लिया गया, ये बताया भी जा रहा है कि एफआईआर हो गई, अब ये भुनाया भी जाएगा कि एफआईआर हुई है गुजरात में, ऐसा लगता है। प्रतीक।
जी हाँ, देखिए बिल्कुल, चूंकि गुजरात इलेक्शंस कहीं ना कहीं एक हॉट भी मुद्दा हम कह सकते हैं, न केवल गुजरात के लिए बल्कि देश की राजनीति में। और अगर वहां कांग्रेस की सह प्रभारी ने एक रेप की एफआईआर मध्य प्रदेश में कराई है, वो भी कांग्रेस के पूर्व मंत्री पर, तो ये कहीं ना कहीं ये एक बीजेपी के लिए एक अच्छा बैठे बिठाए मुद्दा उनके हाथ भी लग गया है। हमने देखा गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में भी जल्द से जल्द वक्तव्य भी दिया, उस पर कोई देरी नहीं की है। संभवतः गुजरात इलेक्शंस में इसे बीजेपी मुद्दा बनाएगी और उसे भुनाने की भी पूरी कोशिश करेगी, चूंकि एक बड़े पद पर वो है और पूर्व मंत्री पर आरोप लग रहा है, वर्तमान विधायक पे ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो संभवतः इसे कहीं ना कहीं इनकैश बीजेपी अपने लिहाज से कर सकती है। बहरहाल एक और जो वाक्य जुड़ा रहा, जो पीड़िता है, इन पे हाल ही में सुर्खियों में भी आई थी जब इन पर एक नौकरानी ने भी एफआईआर कराई है धार में ही, जिस विधानसभा क्षेत्र में इनका घर लगता है। नौकरानी ने गाली गलौज और मारपीट का आरोप भी लगाया था, जिनका जिक्र लगातार सुर्खियों में भी रहा, लेकिन बहरहाल वो मामला दब गया। लेकिन अब चूंकि अब वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है, तो आम लोगों को पता चल रहा है कि ये भी उनकी पत्नी थी। बहरहाल आधिकारिक तौर पर ये उनकी पत्नी है या नहीं है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई, लेकिन एफआईआर में तो उन्होंने खुद को उमंग सिंगार की पत्नी बताया है, जो कि बड़े पद पर है। देखना होगा, बेहद पूरा मामला जो है उलझा हुआ दिख रहा है, क्योंकि उमंग सिंगार ने सार्वजनिक तौर पे भी उनको अपनी पत्नी नहीं बताया, ना उनके फेसबुक प्रोफाइल्स में, सोशल मीडिया में वो उनके साथ दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं मामला बेहद पेचीदा है, लेकिन जो भी हो, रेप की एफआईआर हुई है, पुलिस ने दर्ज करी है, संभवतः कोई ना कोई साक्ष्य तो होंगे ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मनोज, जब ये पूरी हम चर्चा कर रहे हैं तो वो बात भी याद आती है कि सिंघार, मेरा ख्याल है कि एक या दो बार ये भी बोल चुके हैं वो कि बीजेपी लगातार उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रही है। वो पैसे भी बताते हैं, इतने करोड़ दिए जा रहे हैं, उतने करोड़ दिए जा रहे हैं। इसे भी यहां पर पॉइंट आउट करना होगा मनोज। जी बिल्कुल, क्योंकि 2023 के चुनाव है, उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा भी आनी है। तो ऐसे में जो एफआईआर दर्ज हुई है, हालांकि सियासी तौर पे इस पूरी एफआईआर को देखा जा रहा है, कांग्रेस सीधा यही आरोप लगा रही है। तो ऐसे में ललित, जो इवेंट कांग्रेस के चल रहे हैं, खास तौर से लगातार राहुल गांधी की यात्रा को लेके मध्य प्रदेश में काफी जोश में नजर कांग्रेस आ रही है। लेकिन इस बीच में यदि एफआईआर दर्ज होती है, और कई ऐसे मामले हमने पिछले दिनों देखे कमलनाथ से जुड़े, चाहे वो इंदौर के खालसा कॉलेज का मामला हो, जहां पर वो गए थे, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद गृह मंत्री ने उनसे अपील की है कि वहां पे यात्रा को न ले जाए, वहां पे किसी तरीके की ऐसी स्थिति निर्मित उस यात्रा के आने से हो सकती है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में केक काटने का मामला सामने आया था। हाँ। तो बैठे बिठाए जो है बीजेपी को इस समय तमाम बड़े मुद्दे मिल रहे हैं। हालांकि एक महिला की शिकायत पे पूरी एफआईआर दर्ज की है, खुद को पत्नी बता रही है, कांग्रेस की नेत्री महिला बता रही है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब बचाव के पक्ष में जरूर आएगी, क्योंकि ये पूरा मामला जो है 2023 के चुनाव में कहीं प्रचारित ना हो, इस पर कांग्रेस का पूरा ध्यान रहेगा। यही कारण है कि अब देखना होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता किस तरीके की बयानबाजी इस पूरे मामले में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम अपडेट्स के लिए, और लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। क्या कुछ इसमें होता है आगे, वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब तेज रफ्तार खबरें।